हे गाइस, दिस इज आशीष गोयल। आप लोगों के सामने हाजिर हूँ एक नया टॉपिक लेकर, ह्यूमन एवोल्यूशन। एनसीईआरटी में थोड़ा सा ट्रिकी करके दिया हुआ है। हम एनसीईआरटी का एक एक वर्ड पढ़ेंगे, कम पढ़ेंगे, बेहतर पढ़ेंगे और नीट के सारे सवाल बनाएंगे। मैं इतना पढ़ाऊंगा आपको कि नीट के सारे सवाल बन जाए। लगभग आधे घंटे का टॉपिक होगा, बहुत ज्यादा नहीं खींचूंगा। पढ़ाने को 4 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे कितने भी पढ़ाया जा सकता है, लेकिन इंपॉर्टेंट है कि आपके सारे सवाल बन जाए और आपको कॉन्फिडेंस आ जाए। यही पूरा ट्राई करेंगे। चलिए शुरू करते हैं बच्चों। ह्यूमन एवोल्यूशन। तो बच्चों ह्यूमन एवोल्यूशन की बात मैं करने जा रहा हूं, राइट। ह्यूमन की बात करने जा रहा हूं। हमने देख लिया था कि क्लास मेमेलिया तक कैसे बने, ये हम लोग समझ चुके थे कि सर पहले फर्स्ट श्रू लाइक मैमल्स बने थे, इनकी हमने बात कर ली थी। रेप्टाइल्स कैसे बने, रेप्टाइल से डायनासोर्स और बर्ड, फिर डायनासोर से फिर फर्दर बर्ड्स कैसे बने, फिर मैमल्स कैसे बने। पहले मैमल्स छोटे थे, छोटे छोटे फॉसिल्स मिले, श्रू लाइक थे। ये हमने बातें कर ली है। अब इस क्लास मेमेलिया के अंदर 11 ऑर्डर्स आते हैं। सर हम तो ह्यूमन की बात करें, ह्यूमन का ऑर्डर बताओ। मैं कहता हूं हम धीरे धीरे किस में, प्राइमेटा ऑर्डर में घुसेंगे। ठीक है जी, उसी की बात करते हैं। हमें कहां से, क्लास मेमेलिया तक तो हम पहुंच गए एवोल्यूशन में, अब इसके अंदर प्राइमेटा ऑर्डर में घुसना है। तो ध्यान दीजिए, हमने बोला कि सबसे पहले प्राइमेट एंसेस्टर्स आया। ऑर्डर क्या है, ऑर्डर क्या है, प्राइमेटा। प्राइमेट के एंसेस्टर्स आए, ध्यान समझना। इससे आपके निकले क्या, टार्सियंस, लॉरेस, टार्सियर्स, लॉरेस और लीमर, ये निकले। और आपके कुछ एंथ्रोपॉइड एंसेस्टर्स बने। ठीक है ना, दो चीजें निकली है। एक इसका सब ऑर्डर आपके प्राइमेट्स का फर्स्ट रियल प्राइमेट्स है, फर्स्ट रियल प्राइमेट्स। ठीक है, यानी कि अब मैंने बहुत सारे ऑर्डर डेवलप हो रहे होंगे उस टाइम पर, बहुत सारे ऑर्डर बन रहे होंगे क्लास मेमेलिया के अंदर। मैंने अपना पहला ऑर्डर बनाया बेटा, कौन सा, प्राइमेटा, क्योंकि मेरे को प्राइमेट में ज्यादा इंटरेस्ट है, हम ह्यूमन के बारे में जानना चाहते हैं। तो इससे जो ब्रांच निकली, ये वाली ब्रांच, ये सब अलग निकली। इनको हम बोलते हैं प्रोसीमियंस। प्रोसीमियंस। सर सीमियन क्या होता है, सीमियन होता है मंकी लाइक। ठीक है, मंकी लाइक। प्रोसीमियंस मतलब कि ये मंकी से पहले वाले थे, मतलब इनके बाद मंकी बने होंगे। ये मंकी से पहले वाले थे, मंकी इसके बाद बने ही होंगे, इसलिए इनको प्रोसीमियंस कहा गया। फिर हमने बात किया कि ये चलो प्राइमेट एंसेस्टर, जो प्राइमेटा था फर्स्ट रियल प्राइमेटा है, उससे एक प्रोसीमियन ब्रांच निकली। दूसरा आपका एंथ्रोपॉइड एंसेस्टर्स बने। फिर इस एंथ्रोपॉइड एंसेस्टर से बच्चे एक तो बना मंकी, है ना, और मंकी के अंदर भी दो हैं। आज हमारा ओल्ड वर्ल्ड मंकी है और न्यू वर्ल्ड मंकी है, राइट। ओल्ड वर्ल्ड मंकी किसको बोलते हैं, हम अफ्रीका और एशिया वाले को बोलते हैं। और न्यू वर्ल्ड मंकी आप क्या है, साउथ अमेरिका और मिडल अमेरिका वाले। सर ओल्ड वर्ल्ड क्या बोलते हैं, एक्चुअली हम जो एशिया वगैरह, एशिया में रहते थे, तो एशिया के लोग समझते थे कि इतना ही लैंड है, एशिया अफ्रीका वगैरह इतना ही लैंड है। फिर हम जब वहां से दूसरी तरफ भी देखा, जब वहां से कोई शिप से पहुंचा, तो देखा यार वहां पर भी एक पूरा लैंड है, वहां पर भी लोग रहते हैं। तो हमने सोचा कि हमने तो नया वर्ल्ड डिस्कवर कर लिया है। तो उस वर्ल्ड के, यानी कि उस एरिया के, साउथ अमेरिका, मिडल अमेरिका वगैरह के रीजन को हमने बोला कि हमने नया वर्ल्ड डिस्कवर कर लिया है। बहुत पुरानी बात है, इसलिए वहां के मंकी को न्यू वर्ल्ड मंकी बोला गया और हमारे मंकीज को ओल्ड वर्ल्ड मंकी बोला गया। इन सब की तस्वीरें आप लोगों को दिखाऊंगा, डोंट वरी। फिर हमें तो ये जानना था कि भाई हमें होमोनिड स्ट्रक्चर्स, होमोनिड ह्यूमन के एंसेस्टर्स कौन है। आप एक चीज समझो, मंकी की एक अलग ब्रांच निकली है, ह्यूमन की एक अलग ब्रांच निकलेगी। यहाँ पे एप और ह्यूमन की एक अलग ब्रांच निकलेगी, मंकी की अलग ब्रांच निकली है। ऐसा नहीं हुआ कि इससे मंकी बने, मंकी से ह्यूमन बन गया, ऐसा नहीं हुआ। ये कॉमन एंसेस्टर था, यहाँ से मंकी बना, ह्यूमन भी बना। तो ह्यूमन के एंसेस्टर मंकी नहीं है, ह्यूमन के एंसेस्टर तो ये है, ह्यूमन के एंसेस्टर ये है, मंकी के भी एंसेस्टर ये हैं। तो हमने बोला कि ह्यूमन आगे जो बनेगा, ह्यूमन एप के एंसेस्टर्स और मंकी के एंसेस्टर्स कॉमन रहे होंगे। हम मंकी से होते हुए नहीं आया है कि भाई मंकी से हम बने होते तो मंकी हमारे एंसेस्टर्स होते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। ठीक है, फिर यहां से आपके एप बने, है ना, यहां से एक डिफरेंट ब्रांच निकली। एप में कौन कौन, गिबन, ओरंगुटान, गोरिल्ला, चिंपैंजी, ये सब बनने लगे। हम सबसे ज्यादा क्लोज जो है वो चिंपैंजी के हैं। हमारा और चिंपैंजी का डीएनए भी बहुत हद तक मैच करता है। हमारा सबसे क्लोजेस्ट रिलेटिव मानो, अगर आप मानते हो, तो वो चिंपैंजी होगा। दिस इज द क्लोजेस्ट रिलेटिव ऑफ ह्यूमन, क्लोजेस्ट रिलेटिव ऑफ ह्यूमन।
हमारा सबसे क्लोज रिलेटिव है, ठीक है जी। फिर आपने कहा कि भाई एक तो पहले आपने क्या किया, इससे मंकी निकाल दिए, ओल्ड वर्ल्ड मंकी, न्यू वर्ल्ड मंकी। फिर यहां से ह्यूमन वाली ब्रांच निकलाई, होमोनिड। होमोनिड में एप और मैन दोनों थे, ह्यूमन लाइक जो थे, होमोनिडे फैमिली। अब मैं ऑर्डर प्राइमेटा के अंदर फैमिली जा रहा हूं बेटा। फैमिली मेरे को किस फैमिली में जाना है, मेरे को होमोनिडे फैमिली के अंदर जाना है, ठीक है। एक तो एप निकल गया और एक होमोनिडे फैमिली निकल गई। जब ये होमोनिडे फैमिली निकली तो ऐसा बोला जाता है आपको कि इथोपिया में, इथोपिया यानी कि अफ्रीका रीजन के अंदर बेटा, अफ्रीका रीजन के अंदर सबसे पहले आपको ह्यूमन का एवोल्यूशन हुआ है। सर आप कैसे बोल सकते हो कि अफ्रीका में हुआ है? हमें अफ्रीका में सबसे ज्यादा फॉसिल्स देखने को मिलते हैं, सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। क्या क्या सबूत हैं जिनके बेसिस पे मैं बोलता हूं कि अब एक चीज देखा हमने, वहां के लोगों के, अफ्रीकन पॉपुलेशन के लोगों के एमआरएनए को स्टडी किया, सबसे ज्यादा वेरिएशन वहां पे देखने को मिल रहे हैं, सबसे ज्यादा वेरिएशन देखने को मिल रहे हैं। ये चीज प्रूव करता है कि एमआरएनए वहां का ओल्डेस्ट है, जिसकी वजह से बहुत सारे उसके अंदर क्या आ गए होंगे, बहुत सारे वेरिएशंस आ गए होंगे। अभी तक हम पढ़ते आए हैं कि जितना ज्यादा पुराना होगा उतना वेरिएशन। मैं एग्जांपल देता हूं, अगर दिल्ली है, दिल्ली के अंदर लगभग 2.5 करोड़ लोग हैं, तो बहुत ज्यादा वेरिएशन है, बहुत सारी चीजें। अब यहां से अगर 10-12 लोग मिलकर फाउंडर्स इफेक्ट बनाते हैं और एक बड़ी सी पॉपुलेशन बना देते हैं, तो उनके अंदर कम डाइवर्सिटी होगी। जितना ज्यादा समय होता रहेगा उतनी ज्यादा डाइवर्सिटी रिच होगा, उतने ज्यादा वेरिएशंस होंगे, उतनी ज्यादा बेहतर चीजें बनेंगी। तो आज भी हमने देखा कि अफ्रीका के अंदर सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी है। इसका मतलब है अफ्रीका के अंदर सबसे पुराना एमआरएनए है, तभी तो एक्यूमुलेट हो के बहुत सारे वेरिएशंस उनके अंदर आ चुके होंगे बेटा। तो हमने क्या बोला कि हमने बोला हमारे कोई एंथ्रोपॉइड एंसेस्टर्स रहे होंगे, उससे मंकी निकले और एक ह्यूमन ब्रांच निकल गई। मंकी, ओल्ड वर्ल्ड मंकी, न्यू वर्ल्ड मंकी। ह्यूमन की जो ब्रांच निकली, ह्यूमन और एप की निकली, एप अलग हो गए, ह्यूमन अलग हो गए। ऐसे ह्यूमन का ओरिजिन हुआ। अब समझते हैं आगे। तो देखो बेटा, ये टार्सियर है, ये लॉरेस है, लीमर, गिबन, रैंगोटेन, गोरिल्ला, चिंपैंजी, इनके अंदर आपको देखने को मिल रहा है कि ये 3 ब्रांच जो थी वो तो पहले ही अलग हो गई थी। ये तब तीनों क्या है, ये तो प्रोसीमियंस है, ये प्रोसीमियंस है, ठीक है। और ये सारे क्या हैं, ये एप हैं बेटा जी, ठीक है ना, ये एप है। अब मेरे को प्योर ह्यूमन का अगर मेरे को इवोल्यूशन जानना है तो पहले मैं एक बार जान लेता हूं किंगडम एनिमेलिया, फाइलम कॉर्डेटा, सब फाइलम वर्टिब्रेटा, क्लास मैमेलिया, उसके अंदर ऑर्डर कौन सा है, प्राइमेटा, ठीक है। फैमिली होमोनिडे, उसके बाद जीनस होमो, स्पीशीज सेपियंस, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, मैंने क्या बोला, यहां पर हमारा, यहां तक तो हमने पूरा डिटेल पढ़ लिया था सर, ब्रीफ अकाउंट ऑफ एवोल्यूशन में जाना। बेटा जी यहां जो प्राइमेट्स की बात हम कर रहे हैं, ये प्राइमेट्स ध्यान दीजिएगा, ये प्राइमेट्स के अंदर चलती है मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। और बाकी के जो मेमेलिया के बाकी के जो 10 ऑर्डर्स हैं, रेस्ट ऑर्डर्स, उनको हम बोलते हैं नॉन प्राइमेट्स, नॉन प्राइमेट्स। मेमेलिया क्लास के अंदर बहुत सारे ऑर्डर्स है ना, 11 ऑर्डर्स है, बाकी के जो ऑर्डर्स हैं उनको हम बोलते हैं नॉन प्राइमेट्स। और ये जो नॉन प्राइमेट्स हैं इनमें चलती है एस्ट्रस साइकिल। यहाँ मैंने ओ नहीं लगाया, वो सब अमेरिकन इंग्लिश और ब्रिटिश इंग्लिश है, उसका कोई लेना देना नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो ध्यान दो, मैंने क्या बोला कि ये एस्ट्रस साइकिल है। अब आप जानते हो एस्ट्रस साइकिल तो सीजनल ब्रीडर्स होते हैं, ये क्या होते हैं, ये आपके कॉन्टिन्यूअस ब्रीडर्स होते हैं। और यही थी, अब ध्यान से समझना, ये एक बहुत बड़ी चीज थी, यहां से फैमिलीज बनना स्टार्ट हुई, मेंस्ट्रुअल साइकिल की वजह से फैमिलीज बनी। बच्चों ध्यान से देखिए आप लोग, अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल आएगी तो कॉन्टिन्यूअस ब्रीडिंग होगी, मतलब पूरे साल वो ब्रीडिंग कर सकते हैं। ये क्या होते थे, हीट पीरियड आता था इनका और उसी पीरियड के अंदर ये ब्रीड करते थे, उसी के पीरियड के अंदर सेक्सुअल इंटरकोर्स होता था। अब ध्यान से समझना, अगर यहाँ पर कॉन्टिन्यूअस हो रहा है तो फीमेल जो है वो एक मेल को बांध सकती है, कमिटेड हो सकती है। यानी कि अब एक मेल भी फीमेल की तरफ कमिटेड हो सकता था क्योंकि उसके पूरे साल की सेक्सुअल नीड्स पूरी हो रही हैं। लेकिन इस केस में अगर एक फीमेल उसकी सेक्सुअल नीड एक टाइम के लिए पूरी कर रही है, उसके बाद नहीं पूरी कर पा रही है, तो वो फिर दूसरी फीमेल की सर्च में बाहर निकल जाता था। लेकिन यहाँ पर जब उसकी पूरी, यहाँ पर मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर बच्चों वो कंटिन्यूअस ब्रीड कर सकता था, यानी कि पूरे साल उसकी सेक्सुअल जो नीड्स थी वो फुलफिल हो रही थी मेन की,
और जब फीमेल प्रेग्नेंट हुई तो ये पता चला मेल को, ये एहसास था इस बात का कि ये जो प्रेगनेंसी है इसका कारण मैं हूं, और अब मेरे को कहीं ना कहीं बाहर जाके अपने लिए, अपने बच्चे के लिए भी, और अपने मतलब जो फीमेल है उसके लिए भी खाना जुटा कर लाना है, क्योंकि ये प्रेगनेंसी उसकी तरफ से हुई है। अब उसको ये भी पता था फीमेल के साथ बड़ी सारी कॉम्प्लिकेशंस आएंगी प्रेगनेंसी के साथ, और अब उसको फैमिली बनानी है, अब उसको मदर का भी ख्याल रखना है और अपने बच्चे का भी ख्याल रखना है। तो वो अब फैमिलीज बनाना स्टार्ट हुई। अब जब फैमिलीज बनी तो बेटा इमोशंस आए, इमोशंस आए तो ये वर्ल्ड और आगे बढ़ा। अब प्राइमेट्स जो थे वो ज्यादा बेहतर होने लगे। तो यहाँ पर ये फैमिलीज बनना, ये सब मेंस्ट्रुअल साइकिल उसकी एक बड़ी शुरुआत रही। ठीक है, अब ध्यान से समझते हैं कैसे हर मतलब कैसे क्या क्या चीजें आई होंगी, कैसे ह्यूमन इवॉल्व किया, उसकी बातें हम लोग करते हैं बेटा। 15 मिलियन ईयर्स पहले बोला सबसे पहले आए बेटा जी ड्रायोपिथेकस। ठीक है, फिर आए आपके रामापिथेकस। तो ये रामापिथेकस, शिवापिथेकस, ये सब 15 मिलियन ईयर्स पहले की बातें हैं। और ये जो थे रामापिथेकस वगैरह, ये सब शिवालिक हिल्स में मिले थे भारत में, शिवालिक हिल्स ऑफ इंडिया के अंदर ये आपके इसके फॉसिल्स मिले, इसलिए इनको हमारे जो गॉड हैं उनके नाम पर उनको दिया गया रामापिथेकस। ये ड्रायोपिथेकस जो थे ये ज्यादा एप लाइक थे, इसके अंदर एप कैरेक्टर ज्यादा थे। एप, अब समझना, एप कैरेक्टर ज्यादा है, धीरे धीरे करके एप से होमो कैरेक्टर, ह्यूमन लाइक कैरेक्टर डेवलप होने लगे। जब इसके अंदर एप लाइक कैरेक्टर ज्यादा थे तो सर क्या होगा, बॉडी बहुत ज्यादा हेयरी थी। इन दोनों की ही बात कर रहा हूं, इन दोनों की ही बॉडी बहुत ज्यादा हेयरी थी। ये गोरिल्ला की तरह चलते थे, गोरिल्ला की तरह चलते थे। क्यों? क्योंकि ध्यान समझना, इनके जो हैंड थे, फोर लिम्स थे, इनके फोर लिम्स लंबे होते हैं, लॉन्ग थे। ठीक है, आपको पता है कि अगर ह्यूमन जो है, ह्यूमन होमो लाइक स्ट्रक्चर होगा तो हाथ हमारे छोटे हैं। ठीक है, अगर आप चिंपैंजी, एप वगैरह देखोगे ना, चिंपैंजी, गिबन, ओरंगुटान, ये सब, तो ये क्या करते हैं, अपने नकल्स के ऊपर तो चलते हैं, पहले तो ऐसे तो चलते हैं ये। ठीक है, इन नकल्स के ऊपर चलते हैं, पहली बात। दूसरी बात है इनके हाथ काफी लंबे होते हैं ताकि ये चल पाए। अब यानी कि अगर गोरिल्ला लाइक जैसे दिखते थे, फोर लिम्स बड़े होते थे, और इनका लोकोमोशन कैसा होता था बेटा, क्वाड्रिपिटल लोकोमोशन था। कैसा था? क्वाड्रिपिटल लोकोमोशन था। 4 फोर लिम्स और हाइंड लिम्स दोनों यूज करते थे, 4 पैरों पे चला करते थे। ठीक है जी, तो ये आपका ज्यादा एप लाइक स्ट्रक्चर था, एप लाइक थे। इनका जो माउथ था वो प्रोग्नेथस था, आगे की तरफ था। ठीक है, इनका भी माउथ आगे की तरफ था, लेकिन इनके अंदर काफी मैन लाइक कैरेक्टर आ चुके थे। इनके अंदर बच्चों अभी भी एप लाइक कैरेक्टर ज्यादा थे। फिर हम बात करते हैं कई साल बाद, यानी कि आज से 3 से 4 मिलियन ईयर्स पहले। अब क्या है बेटा, मोर, अब ध्यान समझना, इसके बाद आपके मैन लाइक प्राइमेट्स आते रहे। ठीक है, अब मैन लाइक प्राइमेट्स जब आए तो हमें तो चाहिए यही था। अब मैं चाह रहा था कि जो मेरे प्राइमेट्स तो बन गए, सब प्राइमेटा ही चल रहा है, मैंने आपको बता दिया प्राइमेटा तो हो गया। अब प्राइमेटा तो मंकी, एप, ओल्ड वर्ल्ड मंकी, सब प्राइमेटा ही है भाई। अब मैं चाह रहा था कि प्राइमेटा के अंदर क्या है, मैन लाइक प्राइमेट्स आना स्टार्ट हो। जब मैन लाइक प्राइमेट्स आना स्टार्ट हुए तब यहां से आगे जो एवोल्यूशन हुआ, मैं बोल सकता हूं कि बेहतर ह्यूमन का एवोल्यूशन स्टार्ट हुआ। यानी कि इनके फॉसिल्स हमें तंजानिया मिले, तंजानिया में इनके फॉसिल्स मिले हमें। ठीक है, इथोपिया में इनके फॉसिल्स मिले, इथियोपिया में इनके फॉसिल्स मिले। ठीक है जी, तो इनके फॉसिल्स यहां मिलने लगे। अब हमारा मैन लाइक प्राइमेट आया था। प्राइमेट तो सारे ही चल रहे हैं सर, अब मैन लाइक प्राइमेट आना स्टार्ट हुआ। इसका मतलब, अब ध्यान समझना, इनकी हाइट जो थी वो 4 फीट से ज्यादा नहीं थी, लेकिन एक बड़ा कैरेक्टर आ गया इनमें। मैन लाइक क्यों बोला? क्योंकि अब ये सीधा खड़ा होके चलने लगे थे, बाईपीडल लोकोमोशन था। अब लेकिन जो बाईपीडल लोकोमोशन था ना, देखो यहां पर इनका मुख्य रूप से मेनली जो था वो कैसा लोकोमोशन था, क्वाड्रिपिटल लोकोमोशन था। ठीक है, ये जो था इनका भी लोकोमोशन क्वाड्रिपिटल था, लेकिन सीधा खड़े होने की कोशिश करते थे, काफी देर तक सीधा खड़े होकर चल पाते थे, लेकिन इनके बैक वगैरह में पेन हो जाता था। तो ये इरेक्ट स्ट्रक्चर तो होने लगा था, लेकिन प्रॉपर इरेक्ट स्ट्रक्चर अभी भी नहीं आया था। ठीक है, आगे हम बात करते हैं उसके लगभग 3 से 2 मिलियन ईयर्स पहले, यानी कि लगभग 1 मिलियन ईयर्स के बाद क्या हुआ बेटा, ऑस्ट्रेलोपिथेकस आए। ऑस्ट्रेलोपिथेकस, ये आपको ईस्ट अफ्रीका ग्रासलैंड्स में हमें इनके फॉसिल्स वगैरह मिले। ईस्ट अफ्रीका ग्रासलैंड्स में हमें देखने को मिले। इनकी क्रेनियल कैपेसिटी लगभग 600 सीसी थी। सीसी का मतलब है क्यूबिक सेंटीमीटर।
ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका बताता है कि ब्रेन का साइज कितना है, वॉल्यूम कितना है। तो ये अगर हेड बड़ा होगा, अगर हेड बड़ा होगा तो उसके अंदर ब्रेन भी बड़ा होगा। इसको हम बोलते हैं क्रेनियल कैपेसिटी, सीसी क्रेनियल कैपेसिटी। ये जो क्रेनियम बॉक्स है इसके अंदर कितनी कैपेसिटी है, कैपेसिटी को वॉल्यूम में मेजर करते हैं, तो इसको मैं क्यूबिक सेंटीमीटर भी बोल सकता हूं। अब जितना ज्यादा ब्रेन हो, जितना ज्यादा बड़ा ब्रेन होगा उतना डेवलप होगा। धीरे 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 करके ब्रेन का साइज भी बड़ा होता गया, साथ ही साथ ब्रेन के अंदर सल्साई और गायरी जो होता है, रिजेस जो होता है, वो भी बेहतर होने लगे, इंटेलिजेंस ज्यादा डेवलप होने लगा, तो न्यूरॉन्स का नंबर बढ़ने लगा, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ने लगी। तो साइज बड़ा होने से बहुत सारी चीजें नहीं हुई थी, साथ ही साथ कॉम्प्लेक्सिटी, नंबर्स, न्यूरॉन्स के सब भी बढ़ रहा था बेटा। उसके बाद क्या हुआ, पहला इरेक्ट पोस्चर आया, यानी कि आपकी वर्टिब्रल कॉलम कैसी हो गई, वर्टिब्रल कॉलम जो हो गई वो एस शेप्ड हो गई, एस शेप्ड हो गई। ठीक है, वर्टिब्रल कॉलम एस शेप हो गई, आपकी कर्वी हो गई, जिसकी वजह से आप बेहतर खड़े हो पाए। इनकी बैक में बहुत पेन हुआ करता था। अब पहला बेहतर इरेक्ट पोस्चर इनके अंदर आपको देखने को मिला। ठीक है, इनमें अब बढ़िया बाइपिडल लोकोमोशन आ गया। इनके अंदर भी बाइपिडल था लेकिन उतना बेहतर नहीं था। आप एक चीज समझो कि क्वाड्रिपिटल लोकोमोशन इनके अंदर, बाइपिडल लोकोमोशन इनके अंदर, प्रॉपर क्वाड्रिपिटल, प्रॉपर बाइपिडल, इनके बीच का कहीं ना कहीं रहा, जिसकी वजह से इसको काफी परेशानियां झेलनी पड़ी होंगी। ठीक है, इसके बाद यहां से एक चीज आपको यहां से आपको याद रखनी है, जहां से सवाल बनता है कि ये जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस थे या ऑस्ट्रेलोपिथेसिंस थे, वो आपके स्टोन मतलब अपने स्टोन वेपन्स यूज करते थे। उन्होंने क्या किया था बच्चों, उन्होंने स्टोन्स के, पत्थरों के वेपन्स बनाना स्टार्ट किए थे, और लेकिन हंटिंग नहीं करते थे, वो फ्रूट्स खाया करते थे। ठीक है ना, ये फ्रूट्स खाया करते थे। सर हमें कैसे पता फ्रूट खाते थे, इनके दांतों से हमें पता चला, इनके टीथ के स्ट्रक्चर से पता चला। जैसे हमारे लंबे लंबे कैनाइन्स हैं, अब तो छोटे हो गए हैं, तो जब कैनाइन्स इनके, अगर हमें इनके बड़े बड़े कैनाइन्स मिलते तो हम बोलते हैं कि ये कैसे रहे होंगे, मांस वगैरह खाते होंगे। पहले ये नॉन वेजिटेरियन रहे होंगे, लेकिन ये फ्रूट्स वगैरह खाते थे क्योंकि इनके ऐसे नुकीले स्ट्रक्चर्स मिले ही नहीं, दांत लगभग सीधे 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 ऐसे दांत थे। तो हमें लगा कि ये इन दांतों के साथ तो ऐसे इवॉल्व हुए हैं कि इन दांतों के साथ तो ये नहीं खाते होंगे। क्लियर है। लेकिन अगर मैं बात करूं ह्यूमन की, तो ह्यूमन मुख्य रूप से आपका नॉन वेजिटेरियन रहा है। ठीक है, ओमनिवोर रहे हैं हम लोग। अच्छा, अब खड़े हो गए थे, बढ़िया तरीके से खड़े हो पाते थे, इनकी तो बैक में पेन भी नहीं होता था। अब ये इनके 4 आर्म्स फ्री हो गए थे, अब खड़े हो पा रहे हैं। जब खड़े हो पा रहे हैं तो अब पानी के अंदर ज्यादा जा पा रहे हैं, दूर से ही देख पा रहे हैं कि कोई खतरा तो नहीं है। अपने जानवर मतलब जो दूसरे जानवर हैं उनको भी दूर से देख पा रहे हैं। खाना अपना बहुत दूर तक, रेंज बढ़ गई है। तो एकदम नीचे थे तो इतने छोटे हो जाते थे तो बहुत ज्यादा दूर तक नहीं देख पाते। जैसे ही खड़े हुए तो बहुत ज्यादा विजन बढ़ गया, बहुत ज्यादा दूर तक देखने लगे। हाथ आपके फ्री हो गए। अगर हाथ फ्री हो गए तो अब आपका जो प्रेग्नेंट फीमेल घर पे है और जो बच्चा घर पे है, उसके लिए आपके हाथ फ्री हो गए, आप पकड़ के खाना ले जा सकते हो। जब ये हाथ फ्री हुए तो इन हाथों से बहुत सारी चीजें कर सकते थे। जैसे हमारा ये थंब है, ये थंब की वजह से, ये थंब जो है ये ऑपोजिट है, थंब की वजह से ये हम इसके अंदर बढ़िया ग्रिप आ जाती है बेटा, जिसकी वजह से हम भाला पकड़ के फेंक सकते हैं, है ना। हम इन स्टोन्स का, पत्थरों का, वेपन्स का यूज कर सकते हैं, और इस पूरे वर्ल्ड में और कोई भी एनिमल ऐसा नहीं कर सकता है। आपका प्रिसिशन बहुत अच्छा है। ठीक है, आपका जितना ये जो स्ट्रक्चर है, जैसे मंकी वगैरह के भी देखोगे तो वो ऐसे हैं, जितना वो ऐसे हैं, वो ऐसे पकड़ते हैं, हम ऐसे पकड़ते हैं। तो हमारा ग्रिप जितना स्ट्रांग है उतना ग्रिप स्ट्रांग किसी का नहीं मिलेगा आप लोगों को। तो आपने देखा कि सबसे ज्यादा एप लाइक, फिर ज्यादा मैन लाइक आने लगे, फिर ये तो सीधे खड़े हो गए थे, सीधे खड़े होकर चलने लगे थे। अब इन्हीं के बाद आपकी होमो वाली ब्रांच आ गई, होमो हैबिलिस आ गए। अब होमो हैबिलिस और ऑस्ट्रेलोपिथेकस में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं थे। उसी टाइम के आसपास ये भी रहे होंगे। देखो 3 से 2 मिलियन ईयर्स पहले वो रहे थे, उसी टाइम के आसपास ये भी रहे होंगे, साथ ही रहे होंगे। ये वाले ज्यादा बेटर अडाप्ट कर गए होंगे। ऑस्ट्रेलोपिथेकस और होमो हैबिलिस में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है बेटा, बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। अब ध्यान से देखना, इनकी क्रेनियल कैपेसिटी लगभग 650 से 800 सीसी थी। इनके चिन वगैरह एब्सेंट थे बेटा। और ये इनका डेंटल फॉर्मूला एकदम ह्यूमन जैसा, 2123/2123 into 2, ये डेंटल फॉर्मूला था इनका। यानी कि ये क्या है, ऊपर के हाफ जॉ के कैनाइन, क्या है बेटा, ये स्ट्रक्चर्स जो हैं
ये आपके, मैं दोबारा बनाया तो इनका जो डेंटल फॉर्मूला था वो एकदम ह्यूमन जैसा था, 2123 अपॉन 2123 इंटू 2। ठीक है, क्या था बेटा? इंसाइजर्स, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। ठीक है ना, अपर हाफ जॉ के, ऐसे लोअर हाफ जॉ के मल्टीप्लाई कर दूंगा 2 से तो इधर के भी आ जाएंगे। ठीक है, ऐसे ही 32 दांत हुआ करते थे। अच्छा, मैंने आपको क्या बताया, ऑस्ट्रेलोपिथेकस में ज्यादा फर्क था ही नहीं। ठीक है, तो ये भी मीट नहीं खाते थे। ये भी कैसे थे? मुख्य रूप से ये भी आपके फ्रूट्स खाया करते थे। तो ध्यान देना। अब इसके बाद आपके बने क्या? होमो इरेक्टस बेटा। होमो इरेक्टस जैसी धीरे धीरे करके आगे बढ़ने लगे, होमो इरेक्टस बने। देखो क्रेनियल कैपेसिटी बढ़ती जा रही है। अब सबसे बेहतर बात क्या हुई? सबसे बेहतर, इन्होंने आंख को खोज लिया। अब दूसरे एक दूसरे को पत्थर जो रगड़ते थे उससे आंख डेवलप हुई, ऐसा नहीं हुआ था। पहले पत्थर रगड़ के आंख डेवलप हो गई, उन्होंने जला लिया होगा। तो आज भी आप करोगे तो आपसे आंख जलेगी नहीं। तो हुआ क्या होगा? फॉरेस्ट फायर हुई होगी। फॉरेस्ट फायर की वजह से इनको आग समझ में आई होगी, लेकिन आग को ये वहां से पकड़ के आग को एक लकड़ी के डंडे के थ्रू दूसरी जगह पे आग को लेकर आ पाते थे। तो पहले तो ये जब फॉरेस्ट में आग लगती थी, फॉरेस्ट फायर हो जाता था। फॉरेस्ट फायर जो सूखे पत्ती वगैरह और सूखे जो तने होते हैं उनके घिसने की वजह से वहां पे आग लग जाती है। आज भी ऐसा होता है, कई जगह पे फॉरेस्ट फायर हो जाती थी तो वहां से दूर दूर लेकर आते थे। तो फिर इन्होंने क्या किया? उसी आग को अपने प्रोटेक्शन के लिए यूज किया, हंटिंग के लिए, मारने के लिए यूज किया, और अपने भोजन को, अपने फूड को स्वादिष्ट बनाया पकाकर। यानी कि उस आग से ये अपना प्रोटेक्शन भी कर पाए, हंटिंग भी कर पाए और साथ ही साथ कुकिंग भी कर पाए। अब इनको लगा कि इस कुक करने से खाना पचाना भी आसान हो गया, डाइजेशन भी बेहतर हो गया और आपका खाना टेस्टी भी लगने लगा। ठीक है जी, ये मीट वगैरह खाने लगे बच्चों। तो ये अब मीट खाते थे और इनके जो फॉसिल्स है वो आपको जावा के अंदर मिले। अब इसके अंदर डिफरेंट है, जावा मैन बोलते हैं, पैकिंग मैन बोलते हैं, हिडलबर्ग मैन बोलते हैं। इन सब के नाम जहां पर ये फॉसिल्स मिले हैं उनके बेसिस पे, जावा में मिले, पैकिंग में मिले, हिडलबर्ग, ये सब जगह उनके बेसिस पे इनके नाम दे दिए गए कि भाई आपके जो होमो इरेक्टस थे वो इस जगह पर मिले हैं हमारे, तो उसके नाम पर वो आपको नाम दे दिया गया उनका, राइट। फिर आप बात की आगे कि भाई निएंडरथल थे। अब निएंडरथल, अब समझना, यहां तक की सारी बातें जो मैंने की हैं होमो इरेक्टस तक, यहां तक के सारे, ध्यान समझना, यहां तक के सारे जो थे वो प्रोगनेथस माउथ रखते थे। प्रोगनेथस माउथ मतलब माउथ जो था वो ऐसे आगे की तरफ ऐसे था। ठीक है, अब हमारा एकदम फ्लैट माउथ हो गया। अब हमारा कैसा? ऑर्थोगनेथस है, यानी कि यहां तक प्रोगनेथस था। यानी कि हमने पढ़ा कहां से? ड्रायोपिथेकस से लेकर अभी आपका होमो इरेक्टस तक। ठीक है ना। उसके बाद आपके 1 लाख से 40,000 साल पहले आज से निएंडरथल मिले आपको। निएंडरथल जो थे बच्चों वो ईस्ट एंड सेंट्रल एशिया के अंदर रहा करते थे। देखो आपको, आप मानिए कि अफ्रीका एशिया के अंदर ही ह्यूमन का एवोल्यूशन हुआ है मेन तो। ठीक है जी, इनकी क्रेनियल कैपेसिटी देख रहे हो 1400 पहुंच गई है। ये अपने आप को, अपनी बॉडी को ऐसे हाइड कर पाते थे, है ना, अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाते थे और अपने डेड को बरी करते थे। ठीक है, अब थोड़ा सा ये जो डेड मतलब जो जिसकी मर जाते थे उसको बरी करना स्टार्ट किया था इन्होंने, बर्न करना स्टार्ट किया था। इसके बाद बच्चों आपके आए क्रोमैग्नन। अब ये जो थे ये सबसे ज्यादा होमो सेपियन बोला मैंने। सेपियन मतलब वाइज, होमो मतलब ह्यूमन। ये समझदार एक वाइज व्यक्ति आया बेटा, समझदार आया क्रोमैग्नन। इसकी क्रेनियल कैपेसिटी देख रहे हो आप, क्रेनियल कैपेसिटी कितनी ज्यादा बेहतर हो गई है। अब इतनी क्रेनियल कैपेसिटी हमारी भी नहीं है, यानी कि अब हमारे इसके बाद हम जो आए ना उनके अंदर रेट्रोग्रेसिव एवोल्यूशन हो गया है, पीछे डायरेक्शन में एवोल्यूशन हो गया है। एवोल्यूशन हमारा बहुत बेहतर नहीं हुआ है इसके बाद, क्योंकि क्रेनियल कैपेसिटी बढ़नी चाहिए थी जबकि कम हो गई है। तो इनकी क्रेनियल कैपेसिटी सबसे ज्यादा थी बच्चों। ये इन्होंने क्या किया? एनिमल का डोमेस्टिकेशन, बाकी के कुत्ते वगैरह सब पालने लगे इन्होंने। ठीक है, इन्होंने केव आर्ट करना स्टार्ट किया, पेंटिंग किया। आज भी नक्काशियाँ, एम्ब्रॉयडरी और केव में आर्ट मिलती है, इनकी देखने को मिलती है। 18,000 साल पहले लगभग ये थे। आज से 10,000 साल पहले हम आए, होमोसेपियंस, अ वाइज मैन, जिसकी क्रेनियल कैपेसिटी आप देख रहे हो कम हो गई है।
एग्रीकल्चर, हमने खेती बाड़ी करना स्टार्ट किया, सिविलाइजेशन स्टार्ट हुआ और धीरे धीरे करके हम सिविलाइज हो गए। ठीक है जी। अब एक चीज देखिए, तो मैंने आपको जो बताया है, आप लोगों को कुछ बातें यहां से समझ में आएंगी कि जो देखो ये थे एप लाइक वगैरह थे, यहां से करते 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 यहां तक पूरा ये जो पूरे स्ट्रक्चर्स हैं बेटा, ठीक है, ये जो पूरे स्ट्रक्चर्स हैं ये कैसे हैं, इसके बाद जो है वो ह्यूमन लाइक बनने लगेंगे। इससे पहले जो है सारे एप मैन कहलाएंगे, ध्यान से समझना है, ये एप मैन कहलाएंगे। अब आपको जैसे ही होमो स्ट्रक्चर दिखाई दिया, ये देखो अब आपको होमो स्ट्रक्चर दिखाई दिया, यानी कि इसके बाद जो आया है वो आपका आगे से ये आपका प्री हिस्टोरिक मैन है। होमो मतलब ह्यूमन लाइक। तो भाई फर्स्ट ह्यूमन लाइक बीइंग कौन था, क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे। क्या क्या सवाल पूछे जा सकते हैं, फर्स्ट ह्यूमन लाइक बीइंग बताओ। मीट कौन नहीं खाते थे, किन्होंने मीट खाना सबसे पहले स्टार्ट किया, फायर किसने डिस्कवर की, केव में आर्ट वगैरह पेंटिंग वगैरह सब कौन किया करते थे। इस तरह के कई सारे सवाल इसमें से बन सकते हैं बच्चों। अब आप देख रहे हो कि कैसे ड्रायोपिथिकस थे, ये क्या थे सर, ये मोर एप लाइक थे, ठीक है, ये मोर एप लाइक थे, ये मोर मैन लाइक थे। जैसे इनका दोनों का ही लोकोमोशन क्वाड्रिपिटल लोकोमोशन रहा होगा बेटा। फिर ये कुछ मैन लाइक प्राइमेट्स बने, मैन लाइक प्राइमेट्स सब आए तो इनका बाइपिडल लोकोमोशन हो गया था, लेकिन बैक में पेन होता था, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होती थी। बढ़िया बाइपिडल लोकोमोशन देखो इनका हुआ, बढ़िया बाइपिडल लोकोमोशन का बेहतर डेवलप हो गया क्योंकि इनके पास एस शेप वर्टिब्रल कॉलम आ चुका था। होमो हैबिलिस और ऑस्ट्रेलोपिथेकस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा। इसका देखो माउथ थोड़ा सा जो आ गया है ये थोड़ा सा पीछे जाने लगा, ठीक है जी। धीरे धीरे करते करते होमो इरेक्टस बने, होमो इरेक्टस के बाद आपके निएंडरथल आया। अब निएंडरथल का जो माउथ था वो एकदम कैसा था, ऑर्थोग्नेथस हो चुका था, पीछे चला गया। यहां तक का माउथ अभी भी प्रोग्नेथस कहलाता है, आगे की तरफ था। अब यहां से आपका ऑर्थोग्नेथस माउथ चला, होमो एबिलिस आए, होमो एबिलिस के बाद होमो इरेक्टस आए, देन निएंडरथल आए, क्रो-मैग्नन। इनकी क्रेनियल कैपेसिटी सबसे ज्यादा थी, लगभग 1650 सीसी इनकी क्रेनियल कैपेसिटी थी, और आज का मॉडर्न मैन है 1450 क्रेनियल कैपेसिटी के साथ, ठीक है ना। तो अब इनके ऊपर अब हम लोग इनके ऊपर कुछ सवाल भी देख लेते हैं। तो देखिए, फर्स्ट टू वॉक अपराइट कौन सा था जिसने सबसे पहले सीधे खड़े होकर चलना स्टार्ट किया था, तो भाई ऑस्ट्रेलोपिथेकस आंसर जाएगा। ऑस्ट्रेलोपिथेकस से जिन्होंने सबसे पहले खड़े होकर चलना स्टार्ट किया, ठीक है। उसके बाद द एक्सटिंक्ट एंसेस्टर्स हु एट ओनली फ्रूट एंड हंटेड विद स्टोन वेपन्स, कौन थे जिन्होंने खड़े हुए स्टोन वेपन्स यूज किए, अगेन ऑस्ट्रेलोपिथेकस, ठीक है ना। मैं आपको दिखा भी देता हूं, हमने दोनों बातें ऑस्ट्रेलोपिथेकस के लिए, पहला इरेक्ट पोस्चर, खड़े होकर चलना स्टार्ट किया, बाइपेडल लोकोमोशन के अंदर आया, देखो बाइपेडल लोकोमोशन आया, स्टोन वेपन्स करने लगे, स्टोन वेपन्स यूज करने लगे और फ्रूट खाने लगे। ये तीनों ही बातें ऑस्ट्रेलोपिथेकस के बारे में, यही हमने बातें यहाँ पर भी देखी। और फर्स्ट टू वॉक्ड अपराइट ऑस्ट्रेलोपिथेकस, देन आपका फर्स्ट जो है ओनली फ्रूट खाते थे और स्टोन के साथ हंटिंग करते थे। इन ह्यूमन इवोल्यूशन द फर्स्ट मैन हु स्टार्टेड एग्रीकल्चर वाज, किसने सबसे पहले एग्रीकल्चर स्टार्ट किया था, हम ही थे भाई सबसे पहले एग्रीकल्चर स्टार्ट करने वाले, ठीक है ना। फर्स्ट तो मोर मैन लाइक, तो भाई ड्रायोपिथेकस जो था वो मोर एप लाइक था और मोर मैन लाइक रामापिथेकस था, ठीक है। स्मॉलेस्ट ब्रेन कैपेसिटी, सबसे कम ब्रेन कैपेसिटी किसकी होगी, होमो हैबिलिस। भाई पहले होमो हैबिलिस आए, फिर होमो इरेक्टस आए, फिर निएंडरथैलेंसिस आए, फिर सेपियंस आए, ठीक है ना। तो सबसे पहले यही आए थे, सबसे कम ब्रेन कैपेसिटी इन्हीं की थी। अब द एक्सटिंक्ट ह्यूमन who lived that 1 lakh to 40,000 years ago in Europe, Asia and parts of Africa with short stature, heavy eyebrows, retreating forehead, large jaw with heavy teeth, stocky bodies and a lumbering giant and stopped posture was, किसका था ऐसा, तो सर ये थे आपके निएंडरथल, ठीक है ना।
निएंडरथल थे, निएंडरथल का ही आपको ये देखने को मिला था। So, what was the most significant trend in the evolution of modern man from its ancestors? देखो सबसे ज्यादा जो सिग्निफिकेंट था वो था हमारा अपराइट पोस्चर। जब सीधे खड़े होना स्टार्ट किया ना तो हाथ फ्री हो गए थे और दूर तक देख पा रहे थे। ठीक है, ये बड़ी मेन चीजें थी। अब ह्यूमन डिसेंट की एक बार इसको देख लेते हैं। तो भाई होमो हैबिलिस लास्ट में आया, होमो सेपियंस की बात ये तो गलत हो गया। ये तीनों चलो सही है, आगे हम देखते हैं। होमो इरेक्टस फिर होमो हैबिलिस, नो पहले होमो हैबिलिस आए फिर इरेक्टस आए। तो इसको देख लेते हैं। ऑस्ट्रेलोपिथेकस के बाद रामापिथेकस नहीं आया, सबसे पहले ड्रायोपिथेकस देन रामापिथेकस देन ऑस्ट्रेलोपिथेकस थे, तो ये भी गलत हो जाती है। तो आपका पहले रामापिथेकस, फिर पहले ड्रायोपिथेकस, फिर रामापिथेकस, फिर ऑस्ट्रेलोपिथेकस, देन होमो हैबिलिस, देन होमो इरेक्टस, देन निएंडरथल, देन क्रो-मैग्नन, देन होमो सेपियंस, यानी कि यही बात सही है। ठीक है ना जी, क्लियर है एकदम। तो दिस इज ये मतलब जो क्वेश्चंस आएंगे वो क्वेश्चन बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, क्वेश्चन बहुत इजी आने वाला है बेटा। लेकिन आपको एनसीईआरटी के एक वर्ड को समझ के रखना है। और आई होप मैंने आपको जितना भी समझाया वो आपको समझ में आया होगा और एनसीईआरटी से कंप्लीट रिजेंबल करता है, राइट। चलिए थैंक यू, ये चैप्टर हमारा यहीं कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले क्लास में एक नए चैप्टर के साथ।